अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कुड़ियो तो मुड़ियो, कैसे हो सब आप? होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी एज यूजुअल अच्छे ही हैं। प्यारे प्यारे तैयार हो गए हैं सुबह। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, ठीक है गाइस, ये देख लो 17.2। ये मैं तुम्हें हर हज़ार के बाद एक अपडेट देता हूँ कि ये चैनल जो उनसे इतना प्यार से, इतनी मेहनत से, इतनी लगन से, इतने यानी इतना एनर्जी के साथ हम बनाते हैं वीडियोस, और ये है कि सब्सक्राइबर जो उनसे हैं वो हमें छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन कोई मसला नहीं, 50% ने सब्सक्राइब नहीं किया, बट डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल प्लीज़। एंड आज के लिए आपके लिए नया सरप्राइज है। एमिर के जो फैंस हैं, जो प्यार करते हैं एमिर को, वो देखो भाई। सरप्राइज है। ये मेरा एमे छुट्टी मार के बैठा हुआ घर है। एमो घर पे है। एमिर की आज ना पीडियाट्रिशियन के पास उसकी अपॉइंटमेंट थी। यस, तो वो होती है इसकी साल में एक दफा एक होती दफ़ा ही होती होती है, है, उसका हाँ, वो और वो रिव्यू बड़ी होता इंपॉर्टेंट होता है। होती है। यस। तो उधर हमने जाना है मोहम्मद एमिर को लेके, वहां पे जाके इसकी सारी शिकायतें मारनी है कि ये क्या करता है नहीं तब नहीं, क्या हमने नहीं यानी करता नेचुरल है। डिस्कशन सी करनी है हमने, एक ओवरऑल सी। हाँ। सो मेन ये है कि एक तो उसके पीडियाट्रिशियन के पास भी हमने जाना है, वो तो एक है ही है, सही यस। है। दूसरा, इसको पहले भी हमने, मरियम ने ब्लॉग में बताया कि यहाँ पे से वाइट वाइट वो था, तो उसके लिए भी हमने एक जो उनसा है वो वो भी डॉक्टर को दोबारा यानी चेक डॉक्टर के कराना पास है। दोबारा इसको चेक करवाना है, ताकि वो उससे पूछें हम लोग कि क्या सीन्स चल रहे हैं, और इसका हम दूसरा, क्या कर वो सकते हैं। पीडियाट्रिशियन के साथ मैंने एक इसकी और भी चीज़ डिस्कस करनी, मैंने पहले भी एक दफ़ा मे बी ब्लॉग में मेंशन किया होगा कि मेरे को ना लेटली जो है ना आदत बनी हुई है कि वो ना खाना खाने के बाद ना ऐसे करके ना अपना खाना मिडे पेट में में से से बाहर ले आता है, वापस मुंह जैसे में डेविड कॉपरफील्ड नहीं, जैसे वो तो डेविड ब्लेन नहीं है जो मच्छी अंदर डंडू ले आता है। हाँ, तो हाँ, वो ना खाना इस तरह ऊपर ले आता है और फिर वो मतलब अपने मैदे वाला जो खाना है ना थोड़ा सा च्यू उसको करके। दोबारा चू करके तो फिर खा जाता है। जिसकी वजह से, और मैंने ये पढ़ा है कि मुझे पहले लगता था कि पता नहीं ये क्या, ये मेरी ऐसे करता है, लेकिन मैंने पढ़ा है कि अक्सर ये ऑटिस्टिक बच्चों के अंदर ये होता है कि वो करते हैं इस तरह। वो जी, अक्सर खाना बहुत जल्दी खा लेते हैं, जब खा रहे होते हैं उसको सही से चू नहीं करते और बाद में लेटर ऑन जैसे बहन से दोबारा अपना खाना ऊपर ला के तो बाद में चू कर रही वैसे होती है ना। करती हैं ऐसे। बहन से भी करती है ओ ना। या ओके, वो बैठ के हर टाइम बहन से इसलिए नहीं ऐसे करती रहती, जुगाली। खाने के बाद जो करी हाँ होती है तो हाँ वो यही हाँ, करी होती है ना। लेकिन ये है कि उससे ये नुकसान उससे ये होता है कि वो जो, क्योंकि मैदे से वो आपके वो एसिड्स वगैरह जब ऊपर आते हैं वो आपके दांतों के लिए नहीं अच्छे होते, वो आपके दांत उसके साथ खराब हो जाते हैं। और दूसरा, एमिर का मैंने नोट किया जब से इसने ये करना स्टार्ट किया ना, हर चीज़ में इसको मिर्चें लगती हैं, हालांकि मतलब हमारे सालन वगैरह में इतनी मिर्चें होती नहीं है। एमिर पहले आराम से खा भी लेता था, अब उसको ज़्यादा लगती है, उसकी टंग भी ऐसे रेड रेड सी होती है, मेरे ख्याल में वो एसिड्स वगैरह की वजह से उसकी ज़रा इरिटेट हो जाती है टंग, जिसकी वजह से उसको मिर्चें ज़्यादा लगती हैं। तो वो मैंने उससे बात करनी है कि हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ऑब्वियसली इसका कोई ऐसा कोई ऐसे हल तो हाल नहीं तो हो कोई ना, नहीं है यार। लेकिन मे बी उसके पास कोई टिप्स एंड ट्रिक्स हों कि हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। मैंने वैसे ये ट्राई किया था कि मैं इसको गम वगैरह दूँ तो ताकि वो चू करता रहे, उसका ध्यान बटा रहे, लेकिन वो भी थोड़ी सी चू करता है, जब जायका फिर खत्म अंदर होता आ है तो वो जाता। खा जाता है अंदर ही। तो आई डोंट नो, लेकिन उससे बात करेंगे, मैं तुम लोगों को बताऊंगी कि वो क्या सजेस्ट करती है, अगर आप लोगों में से भी किसी के बच्चे को इस तरह करता है यस। तो बताऊंगी। तो या और बस, और कुछ खास नहीं, अभी वहां पे ही जाना है और वो एमिर को दूसरा चेक करवाना है। एमिर मेरे और ख्याल एमिर में जॉनसन अब नाश्ता अभी, नंबर 3 हाँ, बना रहा है। एमिर जॉनसन ने जाके, मुझे वन कुकर की आवाज़ आई, उसने ऑन कर दिया और वो अपना जॉनसन, हालांकि सुबह उसने नाश्ता भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन उठ के फिर भी पहले जाके। उसने अपना वो डिटॉक्स वाला जूस पिया है। या वो पीने के बाद उसने अपने वो खाए हैं, ओट्स खाए हैं साथ में वीटामिक्स। उसके बाद वो दोबारा अपनी कोली रेडी कर रहा था, तो मैंने कहा बेटा और तो नहीं खाना, फिर मैंने उसको एक बनाना दे दिया। अब उसने 2 माल्टे खाए हैं और अब वो जाके दोबारा जो केटल ऑन कर रहा है कि मैं ओट्स बनाने लगा एमो, हूँ। इधर आओ, बेटा मोहम्मद ये लो, एमिर आ जाओ, हमने और नहीं ओट्स खाने, आ जाओ। अभी थोड़ा सा की ये कर लिया। देखो, ये इसके हाथ में क्या है, अब ये की है गाइस आप नहीं देखना कि ये क्या ब्रेड, है, ब्रेड। और ये मेरे ख्याल है फ्रिज में से ठंडी ब्रेड फ्रिज इसने में से निकाली, ठंडी ब्रेड लेके आया। ठंडी ब्रेड। एडी को भुख लगी, उस आके आज स्कूल नहीं जाना, घर बैठ के मैं करना की खांदा पींदे रहना। हाँ। सो अभी एमिर के जो टाइम है, डॉक्टर के पास इसको लेके जाते हैं, टाइम है तकरीबन उसका 2 बजे, 2 बजे का अभी ये है। पौने 12 है, सो वी गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम। उससे पहले हम एक नर्स के पास जाएंगे। नर्स नहीं, सॉरी, प्रैक्टिशनर के क्या बोलता है, हैं? फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट के पास, वहाँ पे बैठा होता है ना एक आधा बंदा, तो वो इसको चेक करेगा। इसका ये जो है स्किन वाला जो छोटा सा चल रहा है, अगर आप देख रहे होगे उसको, यहाँ से भी नज़र आ रहा है, तो वो नहीं, चेक मैंने करवा नोट के। किया उसकी ना नी के ऊपर भी हल्का सा बना हुआ है, तो वो हाँ उसको खारिश भी हो रही है ऊपर से। हाँ हाँ। तो बेसिकली जस्ट डिसकलरेशन नहीं है, उसके ऊपर खारिश भी हो रही है, यहाँ पे भी उसको खारिश, मुंह के ऊपर खारिश करते मैंने देखा नहीं, यहाँ पे खारिश कर रहा था और यहाँ पे नी के ऊपर भी कर रहा था। वो बता तो सकता नहीं है कि खारिश होती है कि नहीं होती, लेकिन मैंने उसको देखा है यहाँ पे और यहाँ पे करते हुए ना। जी, तो वो इसको चेक करवाना है कि क्या है ये। तो बहरहाल ये एनीवेज, वाइट और ब्लू कलर गैस चेक कर लो, एमिर को कितना सूट कर रहा है, ये देखो वाइट ब्लू
हैं शहजादा लग रहा है कि नहीं बेबी हमारा। निकी जी मामा ने सॉक्स किधर रखी हैं अम्मू की? चलो आज शॉक्स मामा ने सुबह बना लिया ना मोड़ ला चे 2 बारी मैं बनाइया ने आज ये मेरा हाथ पकड़ डिस्को बाद में करते हैं आज। आ बेबी साथ स्माइल चेक करना जरा। हाँ वो स्माइल यही है क्या जो थी ना शरारती वाली शरारती शर्मिंदगी वाली। चलो चलो जी पाओ जी। ये कौन सी स्माइल है इतनी प्यारी? ये किसकी स्माइल है इतनी प्यारी? बेबी बेबी की स्माइल है ये। अच्छा ये देखो गाइस ये यहाँ पे भी इसका सॉरी मैं वो खुद ही लग गया आके यानी मैं दिखा रहा था हल्का सा उस साइड पे भी आएगा। हाँ लेकिन मैं नोट किया कि जब मैंने इसको ना जरा थिक वाला मॉइस्चराइजर सुबह दोपहर शाम लगाना स्टार्ट किया ना तो मुंह के ऊपर इसका ना काफी बेहतर हो सकता है ओनली ड्राइनेस की वजह से ही हो क्योंकि अब देखो ना मुंह का पहले वो ऐसे क्रस्टी सा हुआ था वो खत्म हो गया अब बस निशान वो ऐसे वो रंग सा रह गया। लेकिन मैंने सुबह दोपहर शाम से ही वो थिक वाला जो है ना वो जो एक्जिमा वाला डॉक्टर ने मॉइस्चराइजर मुझे दिया था वो वाला लगाना स्टार्ट किया। ये मेरा एक्जिमा तो नहीं हो गया? अब तू निकी मामा ते नहीं है जो मामा ने होंदा तेन भी हो जाता है ये तो नहीं हो गया? बेबी गूल आ गया ना कहाँ है बस कर दे गुलाब खान है गुलाब खान। चले मामा पास आ जाओ बेटा आ जाओ मामा पास चलो मामा पास बड़ा प्यारा बेबी है। अच्छा जी डॉक्टर पहले हमने फेंका है कूड़ा फेंक के हम आ चुके हैं डॉक्टर नंबर 1 के पास। डॉक्टर नंबर 1 से अभी हम चेक करवाएंगे क्या चेक कराना मरियम इसका जो ये स्पॉट से बने हुए हैं डिस्कलरेशन हाँ सो वो भी चेक करवाते हैं और फिर आपको बताते हैं कि क्या बना है इमो का क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं। छोटे चला बीबी अच्छा जी फार्मासिस्ट के पास हम हो आए हैं और कोई उसको समझ नहीं आई। वो कह रही मुझे नहीं पता लग रहा कि क्या है। वो कह रही है आम के ऊपर डिफरेंट लग रही है हालांकि इनको समझ नहीं आती। इनको मैंने बोला आम वाली और फेस वाली इसकी सेम ही है। अभी आम वाली थोड़ी रेड है फेस वाली भी उसकी कभी रेड हो जाती है कभी ठीक हो जाती है तो अभी वो फेस वाली इसलिए ऐसे लग रही है। ये आम वाली पता नहीं डिफरेंट लग रही है कुड बी फंगल और समथिंग। मैंने कहा नहीं आम और फेस वाली दोनों सेम ही है। एनीवेज उसको समझ नहीं आई। वो कह रही है मैं आपको एंटी हिस्टामिन दे देती हूँ फॉर द इच। तो कह रही है कि आप वुड सजेस्ट कि आप मंडे को डॉक्टर को कॉल कर लो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लो जस्ट टू मेक श्योर के जस्ट टू गेट टू द बॉटम ऑफ इट क्योंकि अगर वो मतलब इतने 2-3 महीने से हो रहा है और वो ठीक नहीं हो रहा है एंड देन कीप्स कमिंग बैक तो फिर आप डॉक्टर से बात कर लो है ना एमो एंजॉय कर रहा है पीछे धूप बड़ी अच्छी निकली हुई है। तो अभी हम जो उनसे वो जा रहे हैं जी दूसरे डॉक्टर के पास। यस अभी वो पीडियाट्रिशियन यहाँ से मेन जो हमने जाना था हमने हाँ वो है तकरीबन 40 मिनट्स की ड्राइव है यहाँ से तो अभी वी आर स्लाइटली अर्ली लेकिन हम उससे भी डिस्कस कर लेंगे ना इस बारे में भी। हाँ पीडियाट्रिशियन से भी बात की जा सकती है इस बारे में भी लेकिन अगर उसको ना पता हुआ तो फिर हम जीपी से टाइम लेंगे और देखेंगे कि क्या कहते हैं क्योंकि अभी उसकी फेस वाली जो है ना काफी बेहतर है इसलिए वो फेस वाले के ऊपर इतना कोई खास ध्यान ही नहीं दे। लेकिन एक उसकी बाजू पे और एक तो लात के ऊपर हल्का सा एक वाइट सा पैच वो रात को वाइट सा था अभी उसने कहा रात पे कौन सा मेरे ऊपर पैंट की कुछ था ही नहीं उधर। मैं कहा पता नहीं अभी रात को तो था यहाँ पे अब नहीं है। कहती है ओके ये है लेपर्ड चीता है ये चीता ओ चीती मामा की चीती डांस कर रहे पीछे बड़ा आराम नाल अंदर बैठ के ना स्माइलां कर रहे ये फार्मासिस्ट ने देख के ना ते बड़ी एंजॉय कर रहे अपनी डिस्कशन कुड़ियां नाल बड़ा खुश रहंदा है मो पसंद करदा है ना छोटा बेबी है छोटा बाहर वे को जिन गोर ना वेदा आंसर वॉच योर स्टेप। एमिर के डॉक्टर के पास अभी जाने में है जी तकरीबन 20 से 25 मिनट है तो हमने कहा जरा थोड़ी सी कॉफ़ी शॉफ़ी को ले आते हैं। एमिर ने जली कोई पसंद की है तो ज़रा इस तरह के मामला थोड़ा खेल मेल कर रहे थे। सामने मॉरिसन है और हॉस्पिटल वहाँ पे उधर पीछे है सो वहाँ पे अभी जाने में थोड़ा टाइम हमने कहा थोड़े मॉरिसन से कोई मैंने और मरियम ने सोचा हमको कॉफ़ी शॉफ़ी ले लेते हैं सो दैट हमारा कोई अच्छा टाइम गुजर जाए। आ जाओ बेबी आज बैक एट होम कुड़िया तो मुड़े और डॉक्टर की अपडेट मरियम क्विक अपडेट क्या थी डॉक्टर आप भी साथ ही थे वैसे बाय द वे। चलो मैं दे देता हूँ डॉक्टर की क्विक अपडेट। फिलहाल चिकन स्नैचर्स बन रहे हैं। डॉक्टर ने ये अपडेट दी है कि जो मैदा वाला जो मसला है ना उनने कहा एक तो वो मैं डिस्कस करूँगी अपने और फर्दर कोलीग्स के साथ और फिर आपको उसके बारे में अपडेट दूँगी। दूसरा उसने कहा कि ओमेप्राजोल देंगे ताकि एसिड कम हो जाए और
ताकि ये वही उसने गोली का मतलब बोला, कुछ खास उन्होंने नहीं बताया, वो खुद भी उसको वो श्योर नहीं थी कि क्यों क्योंकि ये हो रहा है। इतना कि बहुत ज्यादा नहीं है देखा हाँ जाता। कि ये क्यों हो रहा है और कैसे इसको मतलब रोका जा सकता है। तो वो कह रही रोकने का तो मुझे नहीं पता कैसे करना है, वो मैं हाँ अपने कोलीग से डिस्कस करके बताऊंगी। एनीवेज फॉर द मीन वाइल जब तक हम इस चीज़ को फिगर आउट कर रहे हैं, वो कह रही है कि आप ओमेप्राजोल दें ताकि उसके मैदे के एसिड्स कम होएं, ताकि या वो कम ऊपर आके डैमेज करे उसके दांतों वगैरह को। हाँ तो ये थी जी बेसिकली। ये थी जी अपडेट लेटेस्ट। और या बाकी एक दो दांतों वगैरह के भी इशू हमने डिस्कस उनसे कर लिए, अभी वो हम डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो इंशाल्लाह वो भी काम हल हो जाएंगे। और वो जो स्पॉट्स वाला चक्कर था वो तो आपको वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर हाँ, दिया। वो हमने पीडियाट्रिशियन से भी बात की है, वो भी यही कह रही थी कि मेरे ख्याल में जीपी के नहीं, पास। उसने पहले कहा कि आप क्रीम लगाते रहो, थोड़ा मॉइस्चराइजर कर हाँ से यूज़ करो और फिर जीपी के पास जाओ, अभी ना जाओ, ये उसने बोला। या सो उसके लिए अभी हम थोड़ा वेट करेंगे उस सारे चक्कर के लिए। बहरहाल जी ऑल इज़ वेल, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। अभी ये बन रहे हैं चिकन स्निट्ज़ल्स एंड ये पता नहीं कौन विद सा स्पैगेटी स्पैगेटी ओलियो आली होरियो आली ओलियो। आलियो ओलियो। तो या ये बन रहे हैं जी हमारा, ये अभी ये बनते हैं तो इसका फाइनल बिट तो मरियम ही दिखाएगी, मैं तो जा रहा हूँ जॉब पे। कितना टाइम रह गया? मेरे पास रह गए हैं जी 6-7 मिनट। तो बस 6-7 मिनट में रेडी हो जाना, ये वो फूड क्विक क्विक है बस। अच्छा हाँ नहीं तो वो वैसे भी मेरे पास टाइम नहीं है खाने के, मैंने बड़ा आगे जाना बस जल्दी जल्दी खा लेना, कुछ नहीं होता। साग जानू इस तरह। जानू ऐसा तो नहीं ना, आपने इतने प्यार से बना रही, तुमने खाए बगैर ही चले जाना, आज लेट ही जाओगे फिर। लेट नहीं जाऊंगा, मैंने को डालूंगा क्या मतलब एक काम वो तो मैं जान लगा। 12 लगे हो गए, ज़्यादा थोड़े डार्क ना करो, बट ठीक है। बस हो गया, मैं इनको निकालने लगी हूँ। चलो सही। ओके जी, फुरकान चला गया जॉब पे, खाना हमने खा लिया। अब हमने सोचा खाना खाते साथ ही जल्दी जल्दी साथ में बर्तन भी कर दें ताकि वो भी एक ही दफ़ा ख़त्म हो जाए, फिर पड़े रह जाते हैं तो फिर पड़े ही रह जाते हैं। एनीवेज खाना मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, परीक्षा को भी ठीक लगा था, एमिर को भी सही लगा। फुरकान अपना साथ, उसके पास टाइम नहीं था खाने के लिए, तो वो अपना साथ अपनी ले गया, जॉब पे ले गया। तो वाज गुड, एवरीबडी इंजॉयड इट अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम जो है ना किचन समेट लें और बड़ी एक ना एक्साइटिंग किस्म की मेरी डिलीवरी आई हुई है, वो मैं तुम लोगों को बाद में दिखाती हूँ। पहले ना ये थोड़ी सी रह गई, मेरा दिल है संभाल लूँ। आई माइट ईट दैम लेटर और मे बी टमोरो। फेंकने क्यों है, दे वर वेरी यमी। ऐसे चले, ये हो गया, इसको बंद करते हैं। प्रीशा डिश वॉशर खाली कर रही है और मैं डिश वॉशर लगा दूंगी। क्विक क्विक ऐसे। दिस गोज इन द ड्रॉर। तो साथ में मैंने कहा चलो छोटा मोटा क्लीन विद मी भी हमारा हो जाएगा। चल नहीं ठीक है, ठीक है, इट्स फाइन, इट्स फाइन बेटू। अच्छा चलो इसको वापस रख देते हैं। ये लो, ये हो गया। मिल के काम किया हो ना तो फौरन ख़त्म हो जाता है। एंड प्रीशा इज सो गुड एट एम्प्टिंग द डिश वॉशर। ये लो, मामा आपकी हेल्प कर देती है, इनको जल्दी जल्दी निकाल के रख देती हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाएगा। अच्छा क्या मैं कहने लगी थी पता नहीं, बात ही भूल गई हूँ। पता नहीं, याद नहीं आ रहा। एनीवेज इसको फिर बंद करती हूँ क्योंकि मुझे कोई बात तो याद नहीं आ रही। अच्छा जी, ये आ गया हमारा क्या, बिल्लियों का कैट ट्री, जो काफ़ी अर्से से मैं कह रही थी ना मैं बिल्लियों का कैट ट्री लेके आना, फाइनली आ गया। अब प्रीशा और मैं दोनों मिलके इसको खोलते हैं, असेंबल करते हैं और फिर आप लोगों को दिखाते हैं फाइनल लुक इसकी कैसी है प्रीशा? किधर छुरी? अच्छा वो पड़ी है। ये चेक करो, ये सारा हमारा हो गया है डन एंड सेफ टू से
द कैट्स ऑलरेडी लव इट। टोक्यो ने अपना क्लेम कर लिया अपनी जगह। टोक्यो ने कहा ये छोटा हाउस जो है ये तो मेरा है टोक्यो। एंजल भी अभी इसके ऊपर खेल रही थी और वो लेकिन अभी अभी गई है। एंड या आई रियली लाइक इट। और पिछले जितने भी कैटरीज हमने लिए हैं ना वो यहाँ पे ना वो कारपेट वाले होते हैं, फर वाले, ऑब्वियसली थोड़े से सॉफ्टर, लेकिन उनके इतने गंदे हो जाते हैं, इतने बाल बिल्लियों के लग जाते हैं ना कि वो 2 दिन के बाद उसका कोई हाल नहीं रहता। फिर उसको रोज़ वैक्यूम करो, दिस वुड बी ईजियर टू क्लीन। एंड ऑब्वियसली उनको मेन यही चाहिए होते हैं स्क्रैचिंग के लिए। एंड ये बास्केट बिल्लियों को बड़ी पसंद होती है इसके अंदर बैठने के लिए। एंड एक ये भी है, सो प्लेंटी ऑफ रूम्स। एक ये रूम है, एक ये छोटा रूम है, एंड देन एक ये है, एंड देन सबसे ऊपर भी एक है, एंड एक ये बोल सा बना हुआ है। या इफ़ यू वांट इस बोल के अंदर आप कोई कपड़ा शपड़ा भी रख सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक दे विल माइंड इट दैट वे। वो कोई भी डब्बा हो उसके अंदर बैठ जाती है। एनीवेज आई थिंक इज़ प्रिटी गुड, वी रियली लाइक इट एंड इज़ क्वाइट बिग। मैं आपको ज़रा पीछे से दिखाती हूँ ये, लेकिन इसने यहाँ पे नहीं रहना, इसको मैं ऊपर सीढ़ियों पे रखूँगी क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे इसकी जगह नहीं है। लेकिन चलो फिलहाल के लिए टोक्यो तो बहुत हैप्पी है इसके अंदर। उसने सारे रूम्स बारी बारी ट्राई कर लिए। प्रीशा कह रही इसको टॉप के अंदर भी ट्राई कराते हैं। ओके हाँ जी टोक्यो, गिर ना जाना। नहीं गिरती, पीछे पीछे हो जाओ, वो कैट है, गिरती नहीं है, इट्स ओके। हाँ टोक्यो अब तो रूफ के ऊपर पहुंच गई हो। चिब्बी अभी नहीं आई, चिब्बी बैठ के स्टिल देख रही है। टोक्यो मेरे ऊपर, सर के ऊपर ना जंप कर जाना। वाओ टोक्यो यू आर सो हाई अप। कुछ नहीं होता, वो आ जाएगी खुद ही, आ जाएगी आ जाएगी। शी इज अ कैट बेटा, कैट सीलिंग से भी नीचे जंप करती है। टोकी हाय, किधर आ गई हो? मेरे प्लांट के ऊपर ना जंप कर जाना मैडम। इधर बॉल के अंदर बिठाओ इसको, इधर बैठ जाओ बीबी, इधर ऐसे, ज्यादा ऊंचा भी नहीं उड़ते हवाओं में। हाँ प्रीशे का दिल आपको हर जगह ट्राई करवाए बारी बारी। वो देखो वो चली गई। टोक्यो तो जो है ना क्यूरियस जॉर्ज बहुत ही हैप्पी है इसको देख के, है टोकी। प्रीशे ट्राई कर रही है जी ब्लो आउट अपने बालों का, बाल चेक करो, ऐसे प्यारे कर्ल्स बार्बी की तरह। पीछे से सारे फिनिश हो गए हैं, पीछे से फिनिश हो गए हैं, अभी है बाल। नाइस ब्यूटीफुल। ये लास्ट बेट देखो, सो इजी, ऐसे कीप गोइंग अप एंड डाउन, ब्यूटीफुल। एंड ये चेक करो जी, आहिस्ता आहिस्ता बिल्लियों का जो है ना डर निकलता जा रहा है। और ये टोक्यो को देखो, अंदर फिट हो गई है टोक्यो। शी बी स्टिल नॉट सो श्योर, शी वो देख रही है, कह रही है इज ए इवन सेफ। ऐसे ना करो फिर वो डर जाएगी वो बास्केट से। गुड्डू गुड्डू ना, प्रीशा ऐसे निकल, फिर वो बास्केट से डर जाएगी ना। एक दफा डर गई फिर उन्होंने दोबारा जाना ही नहीं उसके अंदर। They look so cute. किसको ज्यादा अच्छा लग रहा है? एंजल आपको, एंजल आपको कि टोक्यो को? टोक्यो तो बिल्कुल ऐसे जैसे नहीं हॉट टब में लेटी होती लेडी कोई। ऐसे लग रहा है हॉट टब में लेटी भी है टोक्यो तो लेटे रहने दो ना। वो कह रही मुझे दिल नहीं कर रहा बाहर आने को। और एंजल सोच रही, कह रही मुझे अब कहाँ पे बिठाना आपने। ये चलो अपने रूम में, इट्स बेड टाइम, गो टू योर रूम। चलो अपने रूम में, गुड गर्ल। वो टोक्यो निकल आई, कह रही है बस बात टाइम फिनिश। मेक्स मी हैप्पी टू सी देम हैप्पी। टोक्यो को एक दफा ये बॉल पसंद आ गया ना, फिर इसने यहाँ से निकलना ही नहीं है, फिर इसके अंदर इसने फिट हो जाना। पहले वाला इनका कैट थी था, उसके ऊपर बास्केट थी, लेकिन वो ऐसे ना ऐसे कपड़े की बनी हुई थी, तो वो छिबी ने लेट लेट के सारी नीचे लटका दी थी मोटो ने। लेकिन ये वाली जो ना ये सख्त बनी हुई है, लाइक सही मजबूत वाली बनी हुई, ये नहीं लटकने वाली, इसके अंदर बेशक आराम से लेटी रहे। और ये देखो इतना प्यारा खेलती है। चलो जी, मोहम्मद एमिर को तो मैंने लटा दिया, तो अपना मेकअप वगैरह मैं रिमूव करके मैंने सोचा है, एक मैंने ना ये आप लोगों ने पता नहीं देखा है कि नहीं देखा,
ये टिकटॉक एंड इंस्टा हर जगह पे ना ये डॉक्टर मलैक्सन के एक उनके वो पील शॉट भी मैंने मंगवाए हैं, और एक ये इनका कोई पिंक से कलर का है एक सीरम, और दूसरा एक ये वाइट सा है। बेसिकली कहते हैं दिस इज मोर लाइक अ माइक्रो नीडलिंग इन अ बॉटल। वो मैंने मंगाया ट्राई करने के लिए, फर्स्ट टाइम अभी ट्राई करने लगी हूँ आप लोगों के साथ, लेकिन फ्यू टाइम्स ट्राई करने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी मुझे कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो बेसिकली मतलब द गर्ल्स हु आर यूजिंग इट आर सेइंग कि इट गिव्स इतना लिफ्टेड इफेक्ट एंड लाइक इतना हाइड्रेटेड हो जाती है आपकी स्किन एंड ऑल द ग्लो फैक्टर्स एंड एवरीथिंग। सो आई डोंट नो कि कितना ट्रू है, लेकिन आज लगाती हूँ। मैं भी ऐसे पागलों की तरह हर चीज़ मुंह के ऊपर थम्बी आती हूँ सोचे बगैर ही, टेस्ट भी नहीं करती। बंदा एक छोटी सी जगह पे टेस्ट कर ले, लेकिन चलो कोई नहीं। कहते हैं कि इसके अंदर पता नहीं क्या कोई छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक पता नहीं क्या है, नीडल्स हैं कि क्या है, दैट पेनिट्रेट डीप इनटू द स्किन, सो गिव्स यू मोर लाइक अ माइक्रो नीडलिंग इफेक्ट जैसे आपने करवाई है। इवन दो मेरे पास माइक्रो नीडलिंग वाली मशीन पड़ी भी हुई है, आई डोंट नो व्हाई आई एम यूजिंग दिस, लेकिन कोई नहीं। बेसिकली आई एम यूजिंग दिस टू टेस्ट इट आउट। सो मैं अगर अच्छी हुई तो मैं तुम लोगों को बताऊंगी कि कैसी है, ठीक है। ये लगा के तो बाद में वो कहती हैं कि आपने ये पिकोटोनिक शॉट समथिंग, ये क्या था, ये पता नहीं साइनो या सियानो पिंक पता नहीं समथिंग, इसका नाम मुझे नहीं पता, और ये समथिंग पिकोटोनिक शॉट है। उसके बाद आपने ये लगाना है। लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आप लोगों में से किसी ने यूज़ किया हुआ है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग इट एंड अ फ्यू टाइम्स ट्राई करने के बाद आई विल। अच्छा वैसे ग्लो तो काफ़ी मेरी स्किन कर रही है, एज यू कैन सी इट्स गिवन मी अ नाइस ग्लो। आई डोंट नो वो पहले भी था कि नहीं, मे बी पहले भी था, आई डोंट नो। लेकिन लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर तुम लोगों में से किसी ने ये डॉक्टर मलैक्सन के यूज़ किए हैं। उसका वो जो दूसरा है ब्लैक राइस पील शॉट, मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ, वो वाला भी मैंने मंगाया। वो जैसे ऐसे करके आप ब्लैक कर निकालते हैं, दैट इज़ रियली गुड। वो मैंने फुरकान के ऊपर ट्राई किया, प्रीशे की नोज़ पे ट्राई किया, अपनी नोज़ पे ट्राई किया, ऐसे ऐसे करते तो वैसे ना ऐसे मैल की तरह बन के ना आपकी स्किन सारी डेड स्किन उतरने लग जाती है। वो बेसिकली आपके वो पोर्स वगैरह सारे क्लीन करती है एंड आपको मतलब स्किन आपकी साफ़ करती है। तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, वेट एक सेकंड में लेके आती हूँ। वो भी मैंने लेके आई, मैंने ट्राई किया, बड़े अच्छे मुझे लग रहे हैं, लेकिन I'll still try them a few more times before मैं आपको एक प्रॉपर उनका दूँ। सो ये है जी, ये वाले ये डॉक्टर मलैक्सन के है पील शॉट एक्सफोलिएंट ब्लैक राइस एम्प्यूल, और दूसरा है ये डॉक्टर मलैक्सन का पील शॉट एक्सफोलिएंट राइस एम्प्यूल। सो बेसिकली दिस इज मोर पोटेंट और ये थोड़ा सा कम पोटेंट है। सो इफ़ यू वांट, वो कहते हैं कि आप अपनी बॉडी के ऊपर भी यूज़ कर सकते हो। सो इफ़ यू फील कि आपकी बॉडी के कहीं पे इनग्रोन हेयर हैं या कोई ऐसे पोर्स ऐसे क्लॉग हो चुके हैं तो आप यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे यूज़ करके दिखाती हूँ, वेट। तो बेसिकली इट्स मोर लाइक दिस। तो ये ब्लैक वाला आप बॉडी के ऊपर भी हर जगह यूज़ कर सकते हो, फेस के ऊपर भी ओनली नोज वगैरह पे करो, सारे मुंह के ऊपर मे बी टू स्ट्रॉन्ग हो जाए। ये दूसरे वाला जो है ये आप मतलब पूरे फेस के ऊपर यूज़ कर सकते हो। तो आपने इसको ऐसे ऐसे जब रब करना है ना, आई विल शो यू, लुक्स वेरी डिस्गस्टिंग, लेकिन कहते हैं कि ये डेड स्किन उतर रही होती है। आई डोंट नो, या आई डोंट नो इफ यू कैन सी, ये देखो। सो ये ना इस तरह करके ना उतरने लग जाती है आपकी स्किन या वट हैवर जो भी है, डेड स्किन उतरती है या कौन सी स्किन उतरती है दैट आई डोंट नो, लेकिन या यू प्रॉब्ली कैन सी इस तरह की, ये देखो ऐसे हाथ के ऊपर लगने लग जाती है। तो कहते हैं आप अपनी बॉडी के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं एंड फेस के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा एक देखते हैं, रुको, अभी बेसिकली इसने यहाँ से डेड स्किन उतार दिया ना, अब इसको ज़रा टेस्ट करते हैं कि एक्चुअली ऐसे है कि वो प्रोडक्टिव पिल होके उतरता रहता है। तो ये भी तो हो सकता है ना कि वो प्रोडक्टिव पिल होके उतरता रहता हो। अच्छा अब यहाँ से इसने उतार लिया बेसिकली, अब और नहीं उतर रहा था, तो अब दोबारा यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। मैंने अपना हाथ भी इसको भी क्लीन कर लेती हूँ, अब लगाते हैं। वैसे काफ़ी ग्लो कर रही मेरी स्किन वो सीरम लगाने से। ओके अच्छा, आप दोबारा इसी जगह पे लगाते हैं एंड फिर उसको मसाज करते हैं और देखते हैं
कि उतरता है कि नहीं। अभी भी उतर तो रहा है, अभी शायद और डेड स्किन हो मेरी। अच्छा, विल डू इट वन मोर टाइम जस्ट टू गिव इट अ फेयर शॉट। ठीक है, मैंने ध्यान रखना है कि आई ओनली गना यूज इट इधर, क्योंकि हो सकता है कि मैंने कहीं और पे रब किया हो तो वहाँ पे मेरी अभी डेड स्किन रहती हो। अब मैंने ओनली इधर यूज करना है क्योंकि इधर बेसिकली इज वेयर आई स्टार्टेड। ठीक है, अब और नहीं उतर रही। लेट्स क्लीन इट लाइक दिस एंड देन क्लीन माई हैंड। ओके, अब इधर। ठीक है, अब देखते हैं। नहीं उतर रही वैसे, अब नहीं आ रही है। इफ आई मूव स्लाइटली डाउन, हाँ यहाँ पे आ रही है थोड़ी सी, लेकिन यहाँ पे अब नहीं आ रही। इस तरह करके ना मैं संकियों की तरह भी टेस्ट करती हूँ प्रोडक्ट्स को, टू मेक श्योर कि एवं ही नहीं। मैं लड़कियों को देख रही थी वैसे कर रही है, हाँ मेरी साइज स्किन उतर रही है, मैंने आई नीड टू ट्राई दिस। नहीं वैसे अब नहीं उतर रही, ये देख लो, अब नहीं उतर रही। मतलब वो यहाँ से जब मैं नीचे आई हूँ तब थोड़ी सी उतरी है, लेकिन यहाँ से नहीं उतर रही। यहाँ से मेरी बाजू साफ हो जानी चाहिए, फिर इसका मतलब है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन ऐसी ही है। एनीवेज या दिस इज़ गुड आई थिंक। मैं अभी इसको और लेकिन टेस्ट करूँगी, और बड़ी स्मूथ होगी है वैसे बाजू यहाँ से ना। एनीवेज, हम अभी फ़िलहाल इसकी बात कर रहे थे। ये देख रहे हैं, ग्लो तो काफ़ी इसमें मेरी फेस के ऊपर दिया हुआ। ये देखो नाक कैसे चमक रही है, एंड बड़ा स्मूथ सा लग रहा है सारा। लेकिन ऑब्वियसली मैं अभी इसके ऊपर मॉइस्चराइजर वगैरह लगा लूँगी, और मैं कुछ दिन और यूज़ करूँगी। लेकिन अगर आप में से किसी ने लोगों ने यूज़ किया हुआ है तो मुझे ज़रूर बताना कि कैसा है। इसके बारे में मैं अभी थोड़ा पढ़ूंगी भी बैठ के कि एक्चुअली इसके अंदर है क्या एंड ऑल दैट। लिखा हुआ है इसके अंदर कैल्शियम B12, रीबॉर्निक, पता नहीं 10,000 ppm, कियानो या साइनो पिंक समथिंग, आई डोंट नो। और इसके अंदर क्या है जी, एक्स वॉल्यूम फर्मिंग मेला 0V2, क्या क्या इसके अंदर, आई डोंट नो। एनीवेज, मैं थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ूंगी भी, एंड कुछ दिन और यूज़ करूंगी टू मेक श्योर इट्स नॉट डिस्टर्बिंग माय स्किन और एनीथिंग लाइक दैट। एंड मैं तुम लोगों को फिर बताऊंगी एक्चुअली कि इसके रिजल्ट्स मुझे कैसे लगे हैं। अगर अच्छे लगे तो फिर मैं ज़रूर तुम लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि कोई भी मैं प्रोडक्ट इस तरह का मंगाती हूँ ना, पहले मैं अपने बूथे पे टेस्ट कर लेती हूँ फिर ये तुम लोगों को रिकमेंड करती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं करती। ठीक है, तो ये जी ये हो गया। अब मैं ऊपर अपनी नॉर्मल स्किन केयर करूँगी। अब आई डोंट नो कि इसके साथ मैं अपना मेलाटोनिन कह रही हूँ, अपना ट्राइटिनोइन लगा सकती हूँ कि नहीं, लेकिन कोई नहीं, आई विल गो अहेड एंड यूज़ इट। कुछ नहीं होता, देखेंगे क्या होता है, एंड आई विल कीप यू गाइज पोस्टेड ऑन दीज प्रोडक्ट्स। अब मैं अपनी स्किन केयर करके एंड बैठने लगी हूँ, अपनी CBD ड्रिंक पीऊँगी एंड व्लॉग को एडिट करूँगी, और कोई ड्रामा श्रामा देखूँगी। फुरकान भी थोड़ी देर में आने वाला, 9 हो गया, या फुरकान भी थोड़ी देर में आ जाएगा। एंड यस, कल हम आपको मिलते हैं एक न्यू व्लॉग में। अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना, और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुशियाँ फैलाते रहो। अल्लाह हाफिज़।